आज हम बात करेंगे मेरे एसेट के लार्ज कैप फंड के बारे में। और जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मीट करवाया था आपको 4C के जो क्राइटेरिया था, मॉडल था, उसके बिहाफ पर उसके ही क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये जो मेरे एसेट लार्ज कैप फंड के बारे में आपको बात करूंगा, रिव्यू दूंगा और फंड आपको बताऊंगा कि कैसा है और कैसा नहीं, आप इन्वेस्टमेंट कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने 4C का मॉडल वाली वीडियो नहीं देखी कि 4C के बिहाफ पर हम कैसे फ़ंड को चूज़ करते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने लिंक दे दिया है, आप वो वीडियो चेक कीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ़ंड के ऑब्जेक्टिव के बारे में कि फ़ंड का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज़ टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन by capitalizing on potential investment opportunities by predominantly investing in equity and इक्विटीज़ ऑफ लार्ज कैप कंपनीज। तो जो स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएट करना है बाय प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टमेंट करके इक्विटी में और लार्ज कैप कंपनीज के जो इक्विटी स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएट करना फंड का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। द स्कीम डज नॉट गारंटी और एश्योर एनी रिटर्न्स। और हालांकि स्कीम कोई भी गारंटी या एश्योर नहीं देती कि रिटर्न्स आपको इतनी मिलेंगी ही मिलेंगी। तो आपको पता है मार्केट में और म्यूचुअल फंड्स में कोई भी गारंटी नहीं है, क्यों? बिकॉज म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आपको अपने ऊपर ही अपने एनालिसिस से ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। हम केवल आपको एडवाइस दे सकते हैं या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, या फिर स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा तो आप हमारे अंडर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको एडवाइजरी दी जाएगी। और वाई मेरे एसेट लार्ज कैप फंड की मेरे एसेट लार्ज कैप फंड को क्यों चूज़ करें? फंड हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट अक्रॉस सेक्टर एंड थीम्स। तो जो फंड है फ्लेक्सिबिल है किसी भी सेक्टर में और थीम के फंड में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्ट्स 80% इन लार्ज कैप स्टॉक्स टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो 80% से ज़्यादा का जो एसेट है फंड का वो लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है बाय अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। एम्स टू कंबाइन कंसिस्टेंसी ऑफ लार्ज कैप्स with few conviction mid cap ideas up to maximum of 20%। तो 20% तक का मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग हो सकती है इस फंड की। द इन्वेस्टमेंट अप्रोच इज सेंटर्ड ऑन पार्टिसिपेटिंग इन हाई क्वालिटी बिजनेस अप टू ए रीजनेबल प्राइस एंड द होल्डिंग द सेम ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वो ये है, हाई क्वालिटी के जो बिजनेस के स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करना एक रीजनेबल प्राइस पर और लंबे समय तक उनको होल्ड करके रखना। द स्कीम ट्राइज टू आइडेंटिफाई कंपनीज विच हैव सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। स्कीम स्टॉक्स विच हैव स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर एंड आर सेक्टर लीडर्स। तो जो स्टॉक्स के स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग है, अच्छी पीछे से अच्छा रेवेन्यू है, अच्छी ग्रोथ है, और जो सेक्टर लीडर कंपनीज हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर में अगर प्राइवेट सेक्टर के बैंक की बात करूँ तो आप कहेंगे कि HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर के बैंक का लीडर है, और वैसे ही पब्लिक सेक्टर की बात करें तो SBI वहाँ का लीडर है। तो ऐसे ऐसी कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना इस फंड का पोर्टफोलियो है। तो इन्वेस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन बता दें आपको कि फ़ंड की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दें। स्कीम जो टाइप है वो ओपन एंडेड स्कीम है। इंसेप्शन डेट जब फंड लॉन्च हुआ था 4 अप्रैल 2008 को फंड लॉन्च हुआ था। फंड मैनेजर जी हैं जो गौरव मिश्रा एंड हर्षद बोरावेक इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। बेंचमार्क है जो निफ्टी 100 TRI इस फंड का बेंचमार्क है। और बेंचमार्क के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी हम किसी स्कीम की या फंड की परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करते हैं तो हम बेंचमार्क से ही कंपैरिजन करते हैं कि बेंचमार्क ने कितने रिटर्न दी हैं और फंड ने कितने रिटर्न दी हैं, और कह सकते हैं कि जो फंड है बेंचमार्क को ट्रैक करके ही वहीं से रिटर्न जनरेट करता है। मैक्सिमम एग्जिट लोड है जो 1% एग्जिट लोड इस स्कीम पर लगेगा आपको अगर 1 साल से पहले अपना पैसा निकलवाते हैं। AUM है एज ऑन 30 सितंबर 2020 18,449.76 करोड़ रुपए इस फंड का टोटल AUM है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें लमसम 5,000 रुपये कर सकते हैं, और SIP है जो आप इसमें 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी बात की ओर और बात करेंगे 5 ईयर्स की जो हिस्ट्री है फंड की, NAV और एसेट की, फंड की रिटर्न के बारे में और बेंचमार्क की रिटर्न के बारे में। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में NAV है जो 51.44 पैसे एज ऑन 31 मार्च,
और वहीं 2019-20 में 38.83 पैसे। मैं आपको इस PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। अगर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में 5 साल तक की रिटर्न्स के साथ हिस्ट्री बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर भी हो जाएंगे, थोड़ा बहुत नहीं देखेंगे। और नेट एसेट्स है जो इन करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2020, तो 2021 फाइनेंशियल ईयर में 18,449.76 करोड़ रुपए का टोटल EM है, और 1920 फाइनेंशियल ईयर में 14,559 करोड़ रुपए का टोटल EM है। फंड की जो रिटर्न्स हैं 2021 में 11.17% की रिटर्न दी हैं, और 1920 फाइनेंशियल ईयर रिटर्न में 14.19% की रिटर्न इस फंड ने दी हैं, और 18-19 में 12.76% की रिटर्न। बेंचमार्क की रिटर्न्स देखें तो 8.95% की रिटर्न 2021 फाइनेंशियल ईयर में दी हैं, और 1920 में 13.96% की रिटर्न इस फंड ने बेंचमार्क ने दी हैं, स्कीम के बेंचमार्क के, यानी कि निफ्टी 100 TRI के बेंचमार्क ने। तो बढ़ते हैं अपनी बात की और क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत ही। 2021 में 2021 में क्वार्टर 1 में 19.15% की रिटर्न इस फंड ने दी हैं, और टॉप होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 11.68% की एलोकेशन है, HDFC बैंक में 9.48% की, इन्फोसिस में 8.47% की, ICICI बैंक में 6.3% की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 3.98% की। तो आप सब इन स्टॉक्स के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। अगर इन कंपनीज़ को अच्छी तरह जानते होंगे तो ये सभी कंपनीज़ हैं जो मार्केट लीडर हैं अपने हिसाब से। टॉप 5 सेक्टर हैं जो वो हैं बैंकिंग, क्रूड ऑयल, IT, FMCG, ऑटोमोबाइल्स एंड एंसिलरीज में इनकी टॉप 5 सेक्टर में होल्डिंग है। मार्केट कैप की बात करें तो जैसे कि एक लार्ज कैप फंड है, तो लार्ज कैप फंड में इसकी 85% लार्ज कैप कंपनीज़ के जो स्टॉक है उसमें 85% की होल्डिंग्स है। मिड कैप कंपनीज़ के स्टॉक में 12% की, स्मॉल कैप में 2% की, और अदर्स में डेट सिक्योरिटीज़ में और अनदर सिक्योरिटीज़ में 1% की जो इस फंड की होल्डिंग है। और इक्विटी में 98% की होल्डिंग है इस फंड की पोर्टफोलियो, यानी कि 98% इक्विटी का है, और अदर क्लासेस का 2% है। रिस्क है जो मॉडरेटली हाई है स्कीम का। और मैंने फंड के बेंचमार्क की रिटर्न्स आपको बता दी। तो अभी देखिए 2020 फाइनेंशियल ईयर 2021 में बेंचमार्क ने जो रिटर्न्स दी हैं 32.46% की रिटर्न, और फंड ने जो रिटर्न दी हैं वो है 31.03% की रिटर्न। और 2019-20 में बेंचमार्क की जो रिटर्न है 24.37% नेगेटिव रिटर्न, और फंड की जो रिटर्न है नेगेटिव रिटर्न 25.21% की। और बेस्ट रिटर्न के बारे में मैं आपको बता दूं, मंथ 29/4/2009 से लेके 3/6/2009 को फंड ने 39.14% की रिटर्न दी हैं, और बेंचमार्क ने 32.67% की रिटर्न। क्वार्टरली 9/3/2009 से लेके 11/6/2009 तक 96% की रिटर्न इस फंड ने दी हैं, और बेंचमार्क की जो रिटर्न है 85.95% की। और आपको बता दूं ये रिटर्न मेरे हिसाब से इसलिए अच्छी दी क्योंकि आपको पता है 2008 में जो स्कैम हुआ था उसके चलते जो मार्केट वर्ल्ड इकोनॉमी हिल गई थी, तो उसके हिसाब से थोड़ी रिकवरी हुई 2009 में, इसलिए जो रिटर्न्स है फंड की काफ़ी अच्छी हैं और इस टाइम में। और ईयरली बात करें जो पर एनम फंड की बेस्ट रिटर्न है जो क्वार्टरली ईयरली वो 9/3/2009 से लेके 11/3/2010 तक फंड ने 157.03% की रिटर्न दी, और बेंचमार्क ने 112.91% की रिटर्न। और वर्स्ट रिटर्न की बात करें सबसे ख़राब रिटर्न्स की, तो मंथली 20/2/2020 से लेके 23/3/2020 तक नेगेटिव रिटर्न 36.6% की रिटर्न। बेंचमार्क ने भी नेगेटिव रिटर्न 36.64% की रिटर्न नेगेटिव दी थी। और क्वार्टरली बात करें 23/12/2019 से लेके 23/3/2020 तक नेगेटिव रिटर्न 40.52% की रिटर्न। और ईयरली बात करें तो 22/3/2019 से लेके 23/3/2020 तक नेगेटिव रिटर्न 31.72% की रिटर्न। और वहीं बेंचमार्क ने स्कीम के बेंचमार्क ने 32.66% की रिटर्न इस बेंचमार्क ने दी थी स्कीम के।
तो चलिए बात कर लेते हैं फंड मैनेजर जी के बारे में जो फंड को मैनेज कर रहे हैं। फंड मैनेजर जी हैं जो मिस्टर गौरव मिश्रा जी, जो कि 31 जनवरी 2019 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। डेजिग्नेशन है जो सीनियर फंड मैनेजर जी हैं मीरे एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के। क्वालिफिकेशन है जो मिस्टर मिश्रा हैज़ डन बाय BA इको होन्स एंड MBA IIM लखनऊ में। फंड्स मैनेज्ड, मिस्टर गौरव मिश्रा मैनेज 2 फंड, मीरे एसेट फोकस्ड फंड एंड मीरे एसेट लार्ज कैप फंड। तो जो ये फंड मैनेजर जी हैं मिस्टर गौरव मिश्रा जी, ये 2 फंड को हाल फिलहाल में मैनेज कर रहे हैं। एक है मीरे एसेट फोकस्ड फंड और दूसरा मीरे एसेट लार्ज कैप फंड। एक्सपीरियंस है जो मिस्टर मिश्रा हैज़ ओवर 24 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड इक्विटी रिसर्च फंक्शंस। तो मिस्टर मिश्रा जी को जो है 24 से साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में और इक्विटी रिसर्च फंक्शंस में। तो काफ़ी अच्छे हैं जो फंड मैनेजर जी को काफ़ी एक्सपीरियंस है। और आपको पता है स्टॉक्स मार्केट में सब कुछ डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर। तो कोई किसी भी सेक्टर में आप लगा लीजिए तो एक्सपीरियंस होगा तो वही सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और दूसरे फंड मैनेजर जी हैं जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं वो हैं हर्षद बोरावेक जी, जो कि 1 मई 2017 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। डेजिग्नेशन है जो इनकी कंपनी में पद है जो इनका सीनियर फंड मैनेजर जी हैं मीरे एसेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में। और क्वालिफिकेशन है जो MBA फाइनेंस है और BEA हैं। फंड मैनेज जो कर रहे हैं ये 3 फंड को मैनेज कर रहे हैं, मीरे एसेट इक्विटी सेविंग फंड, मीरे एसेट हाइब्रिड फंड और मीरे एसेट लार्ज कैप फंड को ये मैनेज कर रहे हैं। एक्सपीरियंस है जो prior to joining Mirae Asset Mutual Fund, he has worked with Motilal Oswal Securities Limited as a vice president and Cap Metrics and Risk Solutions Private Limited as research analyst equity। तो मीडिया सेट को म्यूचुअल फंड हाउस को ज्वाइन करने से पहले ये मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ में वाइस प्रेसिडेंट थे और कैप मैट्रिक्स एंड रिस्क सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में रिसर्च एनालिस्ट थे इक्विटी के। तो इनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस आपको पता है कितनी बड़ी कंपनी है, तो उसमें भी ये काम कर चुके हैं। तो फंड काफ़ी अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की नॉलेज चाहिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के थ्रू तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बात करूँगा यहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।